गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सर्वनाम के बारे में। अभी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं विशेषण के बारे में कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाय का दूध मीठा है। गाय का दूध कैसा है? मीठा है। तो मीठा ये क्या है? विशेषण है। अमीना ने मीठे फल खाए। कैसे फल खाए वो? मीठे। तो मीठा क्या है? विशेषण है। विमल वाणी ने वीणा ली। इसमें विमल विशेषण है और वाणी क्या है? विशेष्य है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती उसे विशेष्य कहते हैं। मीन्स जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मधुर संगीत पैदा हुआ। मधुर विशेषण है और संगीत विशेष्य है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही। इस वाक्य में कुछ विशेषण है और क्षण विशेष्य है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हमें देखना है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, दोष, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला, गोरा, लंबा, कायर, वीर, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कि जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, उनके गुण के बारे में, दोष के बारे में, आकार कैसा है उसका ये बताया जाता है तो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसके बारे में बताते हैं? गुण दोष के बारे में बताते हैं। जैसे कि गोवा में खूबसूरत सागर तट है। रावण बहुत ज्ञानी थे। रावण कैसे थे? बहुत ज्ञानी थे। तो ये है गुणवाचक विशेषण। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पर किसका बोध होता है? संख्या। संख्या मीन्स नंबर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 5 ये जो नंबर अपने को पता चलते हैं तो नंबर या संख्या के बारे में पता चलता है तो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 2 कौवे, 7 पक्षी। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। यहाँ पर जो 2 है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। घर में कितने रुपए हैं? इसमें घर में कितने हैं इसका पता अपने को पता नहीं चल रहा है। तो संख्या विशेषण के फिर से 2 भेद है। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? उसके नाम से पता चलता है कि जहाँ पर अपने को निश्चित तौर पर संख्या का बोध होता है, संख्या के बारे में पता चलता है तो उसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 3 आदमी 10 दिशाएं। 3 बरस पहले ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी थी। देखो इस वाक्य में 3 और 1 क्या है? निश्चित पता चल रहा है अपने को संख्या के बारे में तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लक्ष्मी गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो ये जो 2 किलोमीटर है, 2 मीन्स संख्या का पता चल रहा है तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
संज्ञावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे अपने को निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, जैसे कि कुछ, कोई, अनेक, ऐसे जो है उन्हें कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि वहाँ सभी बच्चे रेत का घर बनाने लगे। सभी मीन्स वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सभी क्या कर रहे थे, रेत का घर बना रहे थे। ऐसे नहीं कि एक बच्चा था, दो बच्चे थे, ऐसे नहीं। तो वहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद थे वो सभी क्या कर रहे थे, रेत का घर बनाने लगे थे। रेल दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें सैकड़ों मीन्स इसमें भी अपने को निश्चित तौर पर संख्या का पता नहीं चलता, इसलिए ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नापतोल की बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। जैसे हम लोग शॉप में जाते, दुकान में जाते और अपने को जो भी चीज़ चाहिए उनको बोलते 1 किलो दो, 2 किलो दो, 1 मीटर तो कपड़ा, ऐसे बोलते हैं। तो जहाँ पर मात्रा का यानी नापतोल का बोध होता है तो उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं? डिब्बे में 1 किलो दाल है। तो यहाँ पर कितनी और 1 किलो है परिमाणवाचक विशेषण। फिर से परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10 किलो आटा, 2 लीटर तेल, यानी अपने को निश्चित तौर पर पता चलता है परिमाण का, तो वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ। बाजार से कितने मीटर कपड़ा लाओ? 2 मीटर। तो 2 मीटर क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। डिब्बे में 5 किलो चावल भर दो। यहाँ पर जो 5 किलो है तो वो है अपने को निश्चित तौर पर उसका परिमाण पता चल रहा है, यानी मापतोल हो रहा है, तो ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देन नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते। जैसे थोड़े चावल, बहुत नमक। इसमें अपने को एक मात्रा पता नहीं होती, यानी अननोन होते हैं, अनिश्चित होती है, तो उन्हें कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि थोड़े चावल, बहुत नमक। फॉर एग्जाम्पल, गाय को थोड़ा चारा दे दो। यहाँ पर जो थोड़ा है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। भोजन में कम नमक लो, कम। यहाँ पर मात्रा नहीं दी है, मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, तो ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह, घर, यह, लड़की। यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते। वो सर्वनाम होते हैं पर वो संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते, इसलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह घर, यह लड़की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह गाय क्या आप लोगों की है। यहाँ पर जो यह है ये है सर्वनाम और यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रही है, इसलिए इस शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह हमारी गाय का सारा चारा खा
गई। यहाँ पर हमारे क्या है, सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा व क्रिया शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे कि आ लगाया तो प्यारा ठंडा हो गया, ई लगाए तो दोषी रोगी, इक लगाए तो मासिक दैनिक, इन लगाया तो फलित अंकित, मान लगाया तो आयुष्मान, नी लगाया तो निडर। ऐसे हम लोग जब प्रत्यय और उपसर्ग प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाते हैं। या अभी यहाँ पर विशेषण के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।